हेलो फ्रेंड, तो मैं नमिता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल विला में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है। जैसे हम में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, बिलीव करते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ नहीं मानते, वो बस इसे बकवास ही कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको कुछ थोड़ा सा भी अगर समझा पाऊँ, कुछ बता पाऊँ कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात है और कुछ नहीं होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो अपने एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगी। तो कुछ समय की बात है, एक गांव में एक कल्प वृक्ष था। वो कल्प वृक्ष के नीचे जो भी लोग जो सोचते थे वो पूरा होता था। एक व्यक्ति वही कल्प वृक्ष के नीचे थका हुआ गया, बैठा छाँव के लिए, और वो सोचने लगा कि काश कि मुझे अभी यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाता तो कितना मज़ा आता। फिर सामने उसका बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया, वो उसे खा लिया। फिर वो सोचने लगा कि काश मुझे एक ठंडे पानी का मटका मिल जाता तो तृप्ति हो जाती मुझे। तो फिर उसके सामने एक बहुत ही ठंडे ठंडे पानी भरा हुआ मटका प्रकट हो गया। तो वो उसे पी लिया। फिर वो सोचने लगा, खा तो लिया हूँ, पानी पी तो लिया हूँ, काश कि यहाँ पर कोई एक खाट लग जाती तो मैं सो जाता, थोड़ा आराम कर लेता। फिर सडनली उसके सामने खाट भी आ गई, तो वो वहाँ पर सो के आराम कर लिया। तो दोस्तों, ये जो कल्प वृक्ष है, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी कल्पना है। मतलब हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा हमारे लाइफ में चीज़ें और परिस्थिति घटित होती जाती है। तो ये जो कल्प वृक्ष की स्टोरी है, ये टोटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही ऊपर बनी है और इसी पे बेस्ड है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होती है। अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे वीडियो ने कोई भी वीडियो जो कि ये स्पिरिचुअल के बारे में बताती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है, अगर आप उसे देखना स्टार्ट किए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे इत्तेफाक मत समझिएगा, बल्कि एक डिवाइन टाइमिंग है जो कि आपको लेके आई है इस वीडियो तक। और हो सकता है कि आप पहले कभी ना कभी कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होंगे। आप चाहते होंगे कि आपकी भी लाइफ जो है लोगों की तरह चेंज हो, जो कि इस बात में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ही ये आपके सामने वीडियो पॉपअप होके आई है। तो इसे बिल्कुल भी आप इत्तेफाक मत समझिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए यूनिवर्सल। ये हर जगह मौजूद है, हर कण कण में मौजूद है, हर वस्तु में मौजूद है। और ये यहाँ पर हर समय, मतलब ये जुगों जुगों से यहाँ मौजूद है। हम इंसान जब से यहाँ आए हैं इस धरती पर, तब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम माने या ना माने। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ। हमारे सभी के घर में स्विच बोर्ड होती है। आप अगर उस स्विच बोर्ड के अंदर वो हाथ डालेंगे तो आपको करंट लगेगा। इसका मतलब ये प्रूफ होती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर रही है, आप माने चाहे ना माने। उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करती ही रहती है, आप माने चाहे ना माने। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ दोस्तों। एक लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कि 1687 में खोजा गया। तो क्या उससे पहले 1687 के पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं थी? क्या हम लोग सब इंसान लोग हवा में उड़ते थे? नहीं ना, उससे पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटी थी, बट हमें मालूम चला था 1687 को। तो उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्षों से है, बट हमें पता चला है कुछ सालों वर्षों पहले ही। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा साइंस है जो कि जिसके सहायता से हम अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी।
जैसा कि हम जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, चाहे वो हमारी बोली हुई शब्द हो या फिर हमारी सोची हुई कोई भी चीज़। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसकी वेव्स निकलती है और वो वेव्स ब्रह्मांड में जाती है और वो वहाँ पर नष्ट नहीं होती है। जब वो ब्रह्मांड पे जाती है तो वो उसका जो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक ऊर्जा है, उस वेव्स जैसा हम सोचे, जैसा वेव्स निकला उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं घटित करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर जो भी सक्सेसफुल पर्सन है जो कि यहाँ से इस जर्नी से निकल के आगे गया है, वो सब एक ही बात करते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को, ये सारे साइंस को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इस ब्रह्मांड कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ उनको जान चुके हैं, वो पहले से जानते हैं, तभी वो आगे बढ़ बढ़ के इतना आगे बढ़े हैं। इसलिए वो हमेशा बोलते हैं नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो। दोस्तों मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अंधाधुंध मतलब कुछ बिना सोचे या फिर कुछ मतलब उसके बारे में ना जान के उसको फॉलो करने लगो, बल्कि मैं ये नहीं बोलती हूँ। जो हमारे पुराने साइंटिस्ट टेस्ला है वो एक चीज़ बोल के गए हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये बात इस साइंटिस्ट ने कई सालों पहले बोल के गई है, बट अब ये साइंस और जो हमारा क्वांटम फिजिक्स है वो बता रहा है, बड़े बड़े जो नासा जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं वो अब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ब्रह्मांड से, उनकी लैंग्वेज को डिकोड करके। और उनकी लैंग्वेज क्या है? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो वो इस एनर्जी, इस वाइब्रेशन के द्वारा वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हुई, कहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हुई। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग तो ऐसे यहाँ पर अपना जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भी लैंग्वेज हो, भी यहाँ भोजपुरी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, जितने भी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बस एक रीजन में ही सीमित है। ये ब्रह्मांड की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी और आपकी बनाई हुई लैंग्वेज है। ये बहुत छोटे स्तर पर लैंग्वेज है, बट जो ब्रह्मांड की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो ये लैंग्वेज कब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जब हम फीलिंग करते हैं, ये हमारा फीलिंग, जब हम सोचते हैं हम वाइब्रेट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम वाइब्रेट करते हैं, तो उस तरीक़ा से फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी से निकलती है और जाके वो यूनिवर्स से कम्युनिकेट करती है। तो अगर सपोज़ कि हम अच्छा हाई वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा बॉडी जो उस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, हमारी सोच अच्छी है, तो हम उसी फ्रिक्वेंसी में जाके मैच करेंगे और वैसी वैसी चीज़, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब एक एनर्जी है, सबकी एक वाइब्रेशन है, सबकी एक फ्रिक्वेंसी है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी। अगर एक पेन है तो उस पेन की भी खुद की फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम जिस फ्रिक्वेंसी से मेरा फ्रिक्वेंसी मैच करेगा तो वो उस तरीक़ा से चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो यही है ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों ये आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी कुछ आपको बता पाई हूँ। थैंक यू सो मच।